सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। बसंत पंचमी पर शिक्षा में नया अध्याय। 23 जनवरी को प्रदेश भर में मेगा पीटीएम और निपुण मेला। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री के विजन से टेलीमेडिसिन का विस्तार। टेलीमेडिसिन में नया हब बना भरतपुर। आरबीएम अस्पताल में 9000 से अधिक मरीज लाभान्वित। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना से 35 लाख लोगों को मिलेगा स्वच्छ पानी। 4058 करोड़ रुपए होंगे खर्च। और ग्राम 2026 की तैयारियों की समीक्षा। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। 23 जनवरी से 2 चरणों में गिरदावर सर्किल स्तर पर लगेंगे ग्राम 2026 शिविर। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। इस बसंत पंचमी पर राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। 23 जनवरी को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी पीईईओ और यूसीईईओ स्तर के विद्यालयों में निपुण मेला आयोजित होगा। यह आयोजन न केवल राज्य का अब तक का सबसे बड़ा शैक्षिक सहभागिता कार्यक्रम होगा, बल्कि अभिभावकों की भागीदारी के मामले में भी एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। प्रदेश के प्रत्येक राजकीय विद्यालय में आयोजित मेगा पीटीएम के दौरान अभिभावक अपने बच्चों के शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास से जुड़ी जानकारी शिक्षकों से साझा मंच पर प्राप्त करेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन में 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है, जो 31 अक्टूबर को आयोजित पिछले मेगा पीटीएम के 41 लाख के लक्ष्य से कहीं अधिक है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कॉमर्स कॉलेज जयपुर में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में लगभग 5000 विद्यार्थी, 1000 अभिभावक, 500 शिक्षक, कॉलेज शिक्षा विभाग से 5000 तथा कौशल शिक्षा से जुड़े 1000 प्रतिभागियों की उपस्थिति संभावित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिक्षा से जुड़ी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरण, लगभग 4 लाख बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण और 6 लाख विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्टेशन वाउचर की राशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री लाभान्वित विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और प्रदेश भर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के सभी जिले डीओआईटी केंद्रों के माध्यम से वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर मेगा पीटीएम के दिन प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में सरस्वती वंदना और कृष्ण भोग का आयोजन किया जाएगा। यह पहल विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के साथ विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण को भी सुदृढ़ करेगी। प्रदेश के सभी पीईओ और यूसीईईओ विद्यालयों में निपुण मेला आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निपुण राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत पठन, लेखन और गणना क्षमताओं की गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अभिभावक बच्चों के सीखने की प्रगति को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं के लिए 1 लाख भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर, नई युवा नीति और रोजगार नीति जारी की है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यम में रुचि रखने वाले युवाओं को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान लंबे समय से जल संकट से जूझता रहा है, जिसका असर जन जीवन के साथ कृषि और पशुपालन पर भी पड़ता रहा है। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत बन रही ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना से दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 1256 गांव और 6 कस्बों को लाभ मिलेगा। परियोजना के माध्यम से 3,06,198 जल संबंध दिए जाएंगे और करीब 35 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा।
होगा, जिससे किसानों और पशुपालकों को भी सीधा फायदा मिलेगा। परियोजना के तहत प्रथम पैकेज के 225 MLD फिल्टर प्लांट, 2 स्वच्छ जलाशय, 2 पंप हाउस और 341 किलोमीटर ट्रांसमिशन पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से अधिकांश पाइपलाइन बिछाई जा चुकी हैं। द्वितीय पैकेज में इसरदा बांध पर इंटेक वेल और पंप हाउस का निर्माण किया जा रहा है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम पैकेजों के अंतर्गत लालसोट, दौसा, बसवा, सीकराय और बहुआ क्लस्टर के सैकड़ों गांवों और शहरों को जल संबंधों से जोड़ा जा रहा है। अब तक हजारों किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी हैं और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं षष्ठम पैकेज के अंतर्गत बौली, चौथ का बरवाड़ा और मलारना डूंगर तहसीलों के गांवों को भी पेयजल सुविधा से जोड़ा जाएगा। पूरी परियोजना पूर्ण होने पर क्षेत्र में जल संकट से राहत मिलेगी और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। भरतपुर जिला टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में तेजी से नए हब के रूप में उभर रहा है। RBM अस्पताल में शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवाओं से अब तक 9,126 से अधिक मरीजों को लाभ मिल चुका है, जिनमें 7,583 मरीज अन्य राज्यों के हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की ऑनलाइन परामर्श सुविधा से गंभीर और क्रिटिकल बीमारियों के उपचार में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बजट प्रावधानों के तहत चिकित्सा ढांचे के विस्तार, डिजिटलीकरण और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से टेलीमेडिसिन की पहुंच ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक बढ़ी है। इससे मरीजों का समय और खर्च दोनों बच रहे हैं। सत्र 2025-26 में राजस्थान के 1,543 और अन्य राज्यों के 7,583 मरीजों को टेलीमेडिसिन से परामर्श मिला। मेडिसिन, हड्डी रोग, नेत्र, स्त्री प्रसूति, त्वचा, दंत, ENT, बाल रोग सहित कई विभागों में हजारों मरीज लाभान्वित हुए हैं। ई-संजीवनी OPD पोर्टल के माध्यम से बुखार, मधुमेह, हृदय, श्वास, कैंसर, किडनी, न्यूरो, नेत्र और दंत रोगों तक की सेवाएं उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में ग्राम 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर शिविरों का शुभारंभ 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 23, 24, 25 और 31 जनवरी और द्वितीय चरण 1 और 5 से 9 फरवरी को प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग राज्य स्तर पर नोडल विभाग रहेगा। साथ ही प्रत्येक जिले की गतिविधियों से संबंधित दैनिक प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तर पर संकलित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। गिरदावर सर्किलवार 10 दिवसीय कार्यादेश जारी करेंगे। उपयुक्त शिविर स्थल का चयन किया जाएगा। शिविरों के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाएगा। इन शिविरों को सफल बनाने के लिए कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों को संपादित किया जाएगा। राज्य सरकार के समस्त पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को सूचित किया गया है कि जिन पेंशनर धारकों द्वारा अब तक अपना जीवंत प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करवाया गया है, वे तत्काल संबंधित कोष कार्यालय या उप कोष कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इसे अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर के निर्देशानुसार यदि निर्धारित समय सीमा तक जीवित प्रमाण पत्र अपडेट नहीं किया गया तो 31 जनवरी 2026 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन का भुगतान अवरुद्ध कर दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशन भुगतान की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवित प्रमाण पत्र का समय पर अपडेट होना अनिवार्य है। अतः सभी संबंधित पेंशनर्स से अनुरोध किया गया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपना जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करवा लें।
और इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राजस्थान में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2026 तक बैंकों द्वारा 53,552 लाभार्थियों को 4,066.70 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने संबंधित बैंकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित कर ऋण स्वीकृति में आ रही समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक कारीगरों और लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।